अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं जर्दा, और ये जर्दा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि हम शादी पार्टियों में खाते हैं। तो हमने यहाँ 1 गिलास गोल्डन राइस लिया है। ग्राम में नापा जाए तो ये 200 ग्राम के करीब चावल है। तो इसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। और यहाँ पर हमने ½ टीस्पून जर्दे का कलर लिया है। तो सबसे पहले हम चावलों को पका लेते हैं। 1 गंज में हमने यहाँ 4 गिलास पानी को पका लिया है। और अब डाल देंगे हम इसमें ये फूड कलर, और डाल देंगे ये चावल। तो यहाँ हम चावलों को अच्छी तरह चला देंगे और इसे 100% कुक होने तक पका लेंगे। चावलों को हम यहाँ पूरा पकाएंगे, इसमें जरा सी भी हम कसर बाकी नहीं रहने देंगे। अगर चावलों में जरा सी कसर बाकी होती है और फिर हम इसमें चीनी डालेंगे तो चावल आपका कड़क हो जाएगा। तो चावलों को ध्यान से और 100% कुक होने तक ही पकाएं। तो चावलों को हमने यहाँ 100% पका लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक चावल दिखा दूँ। ये देखिए, जब ये इस तरीके का मसलने लगे तो आप समझिए कि ये चावल अच्छी तरह पक गया है। तो अब यहाँ पर हम इसका पानी छान कर अलग कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ½ गिलास चीनी ले रहे हैं। ग्राम में नापा जाए तो ये 100 ग्राम के करीब चीनी है। क्योंकि हमने यहाँ चावल 1 गिलास लिए हैं तो चीनी हम यहाँ ½ गिलास ले रहे हैं। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप चावल के बराबर चीनी ले सकते हैं। 1 गिलास चावल है तो 1 ही गिलास आप यहाँ चीनी भी ले सकते हैं। और यहाँ 5 से 6 हमने काजू लिए हैं, 1 टेबल स्पून किशमिश, थोड़ा सा सूखा नारियल, 1 टेबल स्पून टूटी फूटी और 1 टेबल स्पून चिरौंजी ली है। 2 से 3 हरी इलायची का कूट लिया है और 3 से 4 लौंग ली है। 50 ग्राम के करीब हमने यहाँ खोआ लिया है। केवड़ा एसेंस लेंगे और 2 टेबल स्पून प्योर घी लिया है। तो चलिए अब हम जर्दा बघारना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम पहले थोड़ा सा घी डालेंगे और यहाँ पर हम ये सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है। टूटी फ्रूटी को हमने फ्राई नहीं किया है, उसे हम ऐसे ही डालेंगे। तो यहाँ इसी कढ़ाई में अब डालेंगे हम ये घी और डाल देंगे ये इलायची और लौंग। हल्का सा इन्हें हम फ्राई करेंगे। जब लौंग और इलायची हल्की सी फ्राई हो जाए तो अब डालेंगे हम इसमें ये चावल। हमने ये चावलों की आधी तय लगा दी है। गैस के फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे। अब डालेंगे इसमें हम ये चीनी को अच्छी तरह फैला देंगे। अब ये बची हुई चावल भी डाल देंगे। चावलों को यहाँ हम अच्छी तरह फैला देंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ मद्दा ही रखेंगे। और यहाँ 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर हम ये चावलों को ढक देंगे और ढक के हम इसे पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम चावलों को एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ चीनी देख सकते हैं आप कि अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम करेंगे गैस को तेज और इसे फुल फ्लेम पर रखकर हम ये चीनी का पानी सुखा लेंगे। तो हमने यहाँ इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पका लिया और आप यहाँ देख सकते हैं ये चीनी का पानी अच्छी तरह सूख गया है। अब यहाँ गैस की फ्लेम को हम फिर से कर देंगे बिल्कुल मद्दा और इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट। थोड़े से बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी डालेंगे इस पर टूटी फ्रूटी और डाल देंगे इसमें ये मावा। अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। तो यहाँ पर हमने 1-2 ड्रॉप लिए हैं, इसे हम डाल देंगे। और अब यहाँ पर हम इसे ढक देंगे और ढककर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसे ढक के पका लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जर्दा बनकर तैयार है। कर देंगे हम गैस को बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो यहाँ पर हम जर्दे को निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार सा मीठा मीठा ये जर्दा बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।